अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको हमेशा सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बक़रह सफ़ा नंबर 27 आयत नंबर 115 पढ़ते हैं। पहले किरत से पढ़ेंगे, फिर इजराए कवायद से पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। चलिए इजराए कवायद से पढ़ते हैं। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को होंठों की नातमाम गुलाई से अदा करेंगे। वा यानी होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। वा लाम के नीचे ज़ेर है, आगे लाम मुशद्दद है। लाम को लाम से मिलाएंगे, ये अल्लाह का लाम है। ज़ेर आने की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा, जैसे लिल। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। ला खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हरूफ मद्दा के कायम मकाम होते हैं। इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है। वलिल्ला हा के नीचे ज़ेर है, आगे लाम मुशद्दद है, हा को लाम से मिलाएंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है, अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। हा की आवाज़ सीने से अदा होगी। हिल वलिल्लाहिल। मीम के ऊपर ज़बर है, आगे शीन साकिन है, मीम को शीन से मिलाएंगे। शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है, जैसे मश। रा के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा ज़ेर की वजह से बारीक पड़ी जाएगी। री क़ाफ के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। क़ाफ हुर्फ़ इस्ताला में से है, हैवी लेटर है, इसलिए इसे मोटा अदा करेंगे। क़ु वलिल्लाहिल मशरिक़ु। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे लाम साकिन है, वाव को लाम से मिलाएंगे। जज़म का काम है मिलाना। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे वल। मीम के ऊपर ज़बर, आगे गौइन साकिन है, मीम को गौइन से मिलाएंगे। गौइन जो है ये भी हैवी लेटर है, यानी मोटा अदा होगा, हुर्फ़ इस्ताला में से है, जैसे मग वल मग। रा के नीचे ज़ेर, बा के ऊपर पेश, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। रिबू वल मग़रिबू, आगे क़ाफ की अलामत है, तो क़ाफ में इख्तलाफ है, यानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना, सीधा कंटिन्यू करना है। फ़ा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ा हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे या साकिन है, हमज़ा को या से मिलाएंगे। ये या लीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, जैसे ऐ। फ़ा ऐ। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ना मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मा फ़अय्नमा। ता के ऊपर पेश है, आगे वाव के ऊपर ज़बर है, ता को बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को लाम मुशद्दद से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर या अपनी हरकत के मुताबिक,
दूसरी मर्तबा अपने से अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर, जैसे वल, तुवल, लाम के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे लू, तुवल्लू। फा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे फा, सा के ऊपर ज़बर, आगे मीम मुशद्दद है, सा को मीम से मिलाएंगे, सा को नरमी से अदा करेंगे। मीम मुशद्दद में एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा, जैसे सम, फसम। मीम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे मा, वाव के ऊपर ज़बर है, आगे जीम साकिन है, वाव को जीम से मिलाएंगे, जीम में कलकला पैदा होगा क्योंकि जीम हरूफे कलकला में से है और साकिन हालत में आ रहा है। तिलावत के दौरान हालत वसल में जो कलकला होता है उसे कलकला सोगरा कहते हैं, यानी वीक कलकला, छोटा कलकला। जैसे वज, देखिए जिम की डबल साउंड आई क्योंकि जिम पर कलकला हुआ। हा के ऊपर पेश है, आगे अल्लाह का लाम है, हा को अल्लाह के लाम से मिलाएंगे, अल्लाह का लाम मोटा अदा होगा, जैसे हुल, वज हुल। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला, हा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ही, वजहुल्लाही। आगे तो की अलामत है, ये वक्फ़े मुतलक है, तो यहाँ पर हम वफ़ करेंगे, फसम्मा वजहुल्लाह। वफ़ की हालत में हा की साउंड वाज़े होनी चाहिए क्योंकि हा कमज़ोर हर्फ है, ठीक है, तो हा की साउंड वाज़े होनी चाहिए और वक़्फ़ की हालत में हा की ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, हा साकिन हो जाएगी और यहाँ वक़्फ़ होगा वक़्फ़ बिल अस्कान। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, आगे नून मुशद्दद है, हमज़ा को नून मुशद्दद से मिलाएंगे, नून मुशद्दद में एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा, जैसे इन। नून के ऊपर ज़बर, आगे अल्लाह का लाम है, नून को अल्लाह के लाम से मिलाएंगे, नून के ऊपर ज़बर है, आगे अल्लाह का लाम है, नून को अल्लाह के लाम से मिलाएंगे, जैसे नल। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला, इन्नल्लाह। हा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे हा, इन्नल्लाह। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, वाव को होंठ गोल करके पढ़ेंगे, जैसे वा। सीन के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, सीन को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे, जैसे सी। आइन के ऊपर दो पेश की तनवीन है, दो पेश की तनवीन के बाद हरूफे हल्की के 6 हरूफों में से आइन आ रहा है, तो यहाँ पर इजहार हल्की का कायदा होगा, जैसे उन, वासिउन, यहाँ पर हमने इजहार किया। आइन के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे आ। लाम के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ली, आली। मीम के ऊपर दो पेश की तनवीन है, तो तनवीन में हम गुन्ना करेंगे, जैसे मुन, आली मुन। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया, इसे आयत कहते हैं, इसे वक्फ़े ताम भी कहा जाता है, यहाँ पर हम वक़्फ़ करते हैं, जैसे वासिउन अलीम। वक़्फ़ की हालत में दो पेश की तनवीन ख़त्म हो गई, मीम साकिन हो गई, वक़्फ़ हुआ वक़्फ़ बिल अस्कान। तो पीछे देखिए या मद्दा आ रही है, अलिफ मद्दा वाव मद्दा, या मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून आ जाए तो वहाँ मद बनती है मद आर्ज़ी सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक भी खींच कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि जो भी तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना चाहते हों उन तक ये मेरी वीडियोस पहुंच जाएं और आप सवाब के मुस्तहिक बने। बार बार पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ताकि आपको इजराए कवायद से भी आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।